स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट फॉर नॉलेज पर। आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2 क्लास 6 का है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वही है, विटामिन के बारे में बात की जा रही है। ये हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, किससे? रोगों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ आँख, दांत, हड्डियाँ जैसी कई चीज़ों की क्या करता है? हेल्दी रखता है इन सभी को। तो विटामिन का फंक्शन हुआ प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिसीजेस एंड कीपिंग हेल्दी सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स सच एज बोन्स, आइज, टीथ एंड गम्स। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी इस तरह से होता है। कितने टाइप का हो गया? तो ए, सी, डी, ई के कुछ इस तरह से होता है। साथ ही साथ एक बी कॉम्प्लेक्स करके होता है, विटामिन का ही ग्रुप है। सभी तरह के विटामिन्स की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? सभी के अलग अलग फंक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन ए का फंक्शन हो गया कि हमारी जो स्किन यानी जो त्वचा और आँख, इन दोनों को ही स्वस्थ रखने का काम होता है, इसका मेंटेन रखने का काम होता है कि इनमें कोई दिक्कत ना आने पावे। तो इस तरह का फंक्शन होता है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। विटामिन सी की बात करेंगे अगर, तो ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है, ये डिसीजेस से फाइट कर सके, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है शरीर को। विटामिन डी की बात करें तो हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम को प्रोवाइड कराने का काम करता है। देखा जाए कैल्शियम को यूज कराता है, इनेबल करता है टीथ और बोन्स को कि वो यूज कर सकें इसको अपने फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए। तो विटामिन डी का ऐसा फंक्शन होता है कि हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। बॉडी को इनेबल करता है कि वो ऐसा करें। ये सभी नीडेड होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि ये करते हैं, हमारे बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं, जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है शरीर की सुचारू रूप से चलती है। फूड्स डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। ये विटामिन रिच सोर्सेस के फिगर नीचे दिखाए गए हैं। और मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स आर नीडेड बाय योर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी चाहिए होते हैं हमारे शरीर को बहुत ही थोड़े अमाउंट में। सभी चीज़ें चाहिए होती हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, बट नीड होती है सभी चीज़ों की, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सभी तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स यहाँ दिखाए गए हैं। क्या क्या हो सकते हैं सोर्सेस? आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, मिल्क, कैल्शियम। तो ये 4 सोर्सेस के यहाँ फिगर दिखाए गए हैं, जिसमें आपको आयोडीन किससे मिल सकता है? देखिए आप फिगर में मछली है, बहुत अच्छे से यहाँ दिखाया जा रहा है, मछली है। और ये फास्फोरस का सोर्स के एज इट इज़ में यहाँ ये केला है, दूध है, सभी सोर्सेस बनाए गए दिखाए गए हैं। आयरन के सोर्स क्या हो सकते हैं? सेब है, देखिए हरी सब्जी बनी है। और कैल्शियम का सोर्स के रूप में आप अंडे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ दूध का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी रिसोर्सेस हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, याद करने चाहिए, सभी बातें होती हैं। और आगे देखिए तो मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस्ड दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। सही बात है, सभी तरह के फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के मतलब होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं 2 चीज़ों में एक तरह के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। आगे बढ़िए।
तो बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी, यहाँ से है रॉ मटेरियल का बात किया जा रहा है कि वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जेस्ट। वही बात थी कि मतलब कोई भी ऐसा फूड आइटम हो सकता है, डिस्कस हो गया। राइस की जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इस वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी बोला जाता है। इसी तरह से बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन सभी के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स यानी आहारी रेशा इनको हिंदी में बोला जाता है, आहारी रेशे होते हैं, और साथ ही साथ पानी की रिक्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रॉफेज, को रॉफेज के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, किससे प्रोवाइड कराया जाता है? तो ये प्लांट प्रोडक्ट होता है, प्लांट से प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाता है। प्लांट प्रोडक्ट के एज इट इज क्या क्या हो सकता है? आपकी दालें, अनाज, ताज़े फल, ये सभी चीज़ें हो गई, चाहे ताज़ी सब्जियां भी क्यों ना हो, तो इन सभी से मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए लिखा है कि डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, मतलब कोई तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन करता क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का, और एड्स टू इट्स बल्क, मतलब एसेंशियल कंपोनेंट होता है, एक ज़रूरी पार्ट होता है, बस इतना ही है। कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, उसी में ये कंपोनेंट है महत्वपूर्ण उसी का, फूड का। और बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, किस लिए हेल्पफुल होता है? तो ये हमारी बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा दिलाता है। कुछ फंक्शनिंग होती होगी, करता होगा, उसके लिए आगे वो बायो वाले किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और ये आपके लिए मैं एज आ क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि क्या कैसे इसका फंक्शनिंग होती है, इसको आप रिसर्च करें और कमेंट करें इसको कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। आगे बढ़िए। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर किस लिए फंक्शन, वाटर का फंक्शन क्या होता है? तो ये हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। बॉडी को इनेबल करता है कि वो एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स को। हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है, स्वेटिंग हो गई, जो पसीना आता है, या फिर यूरिनेशन हो गया, इन सभी कार्यों में जो फंक्शनिंग होती है वाटर की ही होती है। वाटर के द्वारा ही जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ इन तरह के माध्यमों से वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, ठीक ना, वाटर का हेल्प से। और वाटर हमें कहाँ से मिलता है? तो जैसे हम जो लिक्विड्स पीते हैं दिन भर, कभी दूध पिया तो कभी नॉर्मल पानी पिया, तो इन सभी चीज़ों से हमें प्रोवाइड होता है वाटर। और इसके अलावा जो खाना बनाया जाता है, खाना बनाने के लिए भी जैसे सब्जियां ही बनाई जाती हैं तो उसमें पानी डाला जाता है, और जो उनमें यूज किए जाते हैं सब्सटेंस कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे आपका टमाटर ही हो गया, तो इन सभी में भी वाटर का पहले से ही होता है सोर्स उसमें। और फल हो गए, तो इन सभी में भी पानी का सोर्स हो सकता है, होता है, और उससे हमें प्रोवाइड होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है। हमारे शरीर को हमारे ही थ्रू प्रोवाइड होगा। आगे लिखा भी है, टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, तो इन सब में पाया जाता है, वही इस एक्टिविटी में डिफाइन किया गया है। बैलेंस डाइट के लिए देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम हमारे सामान्य दिनचर्या में भोजन करते हैं उसी को डाइट बोला जाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे ग्रोथ के लिए यानी विकास के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या होता है? देखिए आगे, गुड हेल्थ के लिए, मेंटेनेंस किसका? गुड हेल्थ का, मतलब गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम यही पीछे भी चर्चा कर रहे थे कि जो सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सभी रिक्वायर्ड होते हैं हमारे फूड में।
हमारे डाइट में, जिससे कि सभी हमारे शरीर को मिल सके, वो भी राइट क्वांटिटीज में। ये नहीं कि कुछ ज़्यादा हो गया तो कुछ कम हो गया, कुछ मिला ही नहीं तो कुछ बहुत ज़्यादा मिल गया, तो इस तरह से नहीं हो सकता। वही चीज़ आगे लिखा भी है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रॉफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो वही चीज़ की बात कर रहा है जो हमने अभी पीछे ही चर्चा किया था, जो डाइट्री फाइबर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें रॉफेज मिलता है और वाटर मिलता है, तो इन दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही डाइट को बैलेंस डाइट बोला जाता है। आगे यहाँ से है, थिंक डैट कहाँ डू यू आल्सो प्रिपेयर चार्ट पल्सेस, यहाँ से देखना है, पल्सेस ग्राउंडनट सोयाबीन स्प्राउटेड सीड्स मूंग एंड बंगाल ग्राम fermented foods South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana। तो ये सभी सोर्सेस की बात की जा रही है कि इस तरह के फूड हो सकते हैं। आगे देखिए, अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स रिच सोर्सेस हैं, इन सभी की बात की जा रही है। इनको देखिए आप कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, इनका क्या कैसे फंक्शनिंग हो सकता है और किन से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। आगे मतलब पीछे ही डिस्कस किया गया था कि कौन से सोर्स से कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है। आगे देखिए, देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, ये सभी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बहुत आसानी के साथ ये हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं। इनको हमें ज़रूर यूज करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की अच्छी से फंक्शनिंग कंटिन्यू रह सके। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, यह जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि केवल बैलेंस डाइट और रीटिंग मतलब केवल सही तरह के भोजन को करने से ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, मतलब उनका जो बनाने का जो प्रक्रिया होगी, जो कुकिंग का प्रोसेस होगा, वो भी इफ़िशिएंटली होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना होने पाए। ये यहाँ क्वेश्चन भी किया गया है, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। सही बात है, लॉसेस होते हैं और इनसे हम अवेयर हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग, उसकी आगे चर्चा भी की गई है। देखिए, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ये बात यहाँ साफ की गई है कि अगर आलू मान लीजिए आप काट के उसके बाद उसको धुल दें अगर, तो उसमें विटामिन्स का कुछ लॉस हो जाता है। ही सेम केस आपके फलों के साथ भी होता है। आगे देखिए, द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। मतलब कई तरह की ऐसी सब्जियाँ और फल होते हैं जिनकी त्वचा में, अब स्किन से आप क्या समझ सकते हैं, उनका जो छिलका होता है, छिलका जो ऊपर का होता है, उसमें भी विटामिन्स पाए जाते हैं और उनको हम कंटेन विटामिन एंड सिमिलरली, मतलब उनमें भी होता है, उनको हम छील देते हैं तभी खाते हैं, तो उससे वहाँ हमें लॉस हो जाता है। भाई अब छिलका खाते नहीं, छिलका निकाल दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी जैसे चावल हो गया, इन सबको धुलकर ही बनाया जाता है, तो रिपीटेडली वॉश करते रहते हैं ज़्यादा क्लीन करने के चक्कर में, लेकिन क्या होगा इससे, ओवरऑल लॉस होगा, विटामिन्स का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का लॉस्ट हो जाता है। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज़ मतलब जैसे जो कुकिंग हो जाती है किसी चीज़ की, कोई चीज़ को जब पका दिया जाता है यानी बना दिया जाता है, अच्छे से उसको प्रिपेयर किया जाता है, कच्चा फूड जब पक करके तैयार होता है तो बहुत अच्छे टेस्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आसानी से पचने योग्य भी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess of water is used during cooking and is then thrown away। देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि अगर कुकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पानी का यूज किया जाएगा, उससे क्या होगा कि विटामिन्स का लॉस्ट हो जाएगा। कैसे लॉस्ट होगा, यहाँ लिखा गया मैनी यूजफुल प्रोटीन्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग कुकिंग अगर आपने यूज किया तो हो सकता है कि प्रोटीन्स डिस्चार्ज हो जाए पानी में और उसको थ्रो अवे भी तो कर दिया जाता है ना। देखिए लिखा है एंड इज देन थ्रोन अवे, ड्यूरिंग कुकिंग यूज भी किया पानी को, जब से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया और उसको
फेंक भी दिया तो उससे क्या होगा, विटामिन मिनरल सब उसी में चले जाएंगे, डिस्चार्ज तो होता ही है भाई, ऐसा कुछ प्रोसेस होता होगा तभी तो लॉस्ट होता है। आगे देखिए, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी की बात की जा रही है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर इसको हम कुक करते हैं तो। बूझो थॉट डेट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। ये बूझो का मानना है कि जो फैट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानता है खाने के लिए। A calorie of food, a calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food, is not it? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएं। ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। अब फूड रिच इन फैट्स का चर्चा किया है कि मतलब कौन से फूडों की बात हो रही है भाई, ये कौन सा फूड खाना चाहता है। समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, मतलब ये सभी फैट रिच सोर्सेस होते हैं, उनकी बात की जा रही है, फ्राइड फूड होते हैं। आगे देखिए, नो ऑफ कोर्स नॉट, डू यू थिंक ही वाज राइट। सही बात है, वो कैसे राइट हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो नहीं सही है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी एक कंडीशन होती है जिससे हम सफ़र करके इंड भी हो सकते हैं, हमारा मतलब हमारा इंड आ सकता है इसके वजह से, अगर इतना ज़्यादा फैट रिच फूड हम खा लें तो। बिकॉज ये कतई भी अच्छा नहीं होता इतना ज़्यादा फैट रिच फूड खाना। ओबेसिटी की बात की जा रही है, इससे हम डाई हो सकते हैं। कुछ इस तरह से बैलेंस डाइट वाला सेक्शन था। इसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, इसके आप आंसर कमेंट में ज़रूर करना। आगे डिफिशियंसी डिसीजेस की बात की जा रही है, इसको भी देख लेते हैं। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स। चलिए ठीक है, आगे का लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा।